कोरोना वायरस के वार जारी। कराची में कोरोना का एक और केस सामने आने के बाद मुल्क भर में तादाद 22 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद से कराची आने वाले 54 साल शख्स का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया। सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे 30 मई तक बंद। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात मुलतवी। तलबा का मिला जुला रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इदारे 15 दिन के लिए बंद। काबीना इजलास में तमाम तालीमी इदारे और हॉस्टल्स बंद रखने, सियासी और पब्लिक इज्तिमात पर पाबंदी लगाने और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्वात में जलसा मुअत्तल करने का फैसला। अवाम को शादी ब्याह और दीगर तकरीबात कम करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में भी 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद। पाक ईरान तफ्तान सरहद पर करंटीना सेंटर से 2000 अफराद के लिए करार घर जाने की इजाजत दे दी गई। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों में तातीलात 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर वायरस से निपटने में सुस्ती का इल्जाम लगा दिया। कहा, सूरत हाल मजीद बिगड़ने पर अब हुकूमत हाथ पांव मार रही है। वजीर आला सिंध और दीगर लोग तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन इमरान नियाजी की आंख न खुली। अक्ल कुल होने के खब से निकलकर दिल और जहन की खिड़कियां खोलें, कौम की सेहत से ना खेलें। कोरोना वायरस के बाइस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जाए या नहीं, वजीर आजम ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में तालीमी इदारे बंद करने समेत इज्तिमात पर पाबंदी लगाने, यौम पाकिस्तान परेड समेत अहम तकरीबात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान। सऊदी अरब में कोरोना वायरस केसेस 45 हो गए। पाकिस्तान समेत 39 ममालिक के मुसाफिरों पर आर्जी पाबंदी। सऊदी अरब में दाखिले और बाहर जाने के लिए सऊदी हुकाम की 72 घंटों की मोहलत। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जियारतों और उम्रा पर आर्जी पाबंदी। इटली में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। मजीद 179 अमवात, हलाकतें 1000 से 24 घंटों के दौरान 2000 नए केसेस रिपोर्ट 15,000 तक पहुंच गई। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। ईरान में भी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। सिर्फ एक दिन में 75 अमवात, हलाकतों की तादाद 429 तक जा पहुंची। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया सूफी ग्रेगवायर में कोरोना वायरस की तस्दीक। जस्टिन ट्रूडो वायरस से महफूज। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म रज़ाकाराना तौर पर करंटीना में चले गए। डॉक्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को निगरानी के साथ अपने मामूलात अंजाम देने की इजाजत दे दी। सूरत हाल से निपटने के लिए 1 अरब कैनेडियन डॉलर के फंड मुख्तस। दुनिया के 127 ममालिक कोरोना की लपेट में। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस से हलाकतों में इजाफा। फ्रांस में 13, अमेरिका में 3 और स्पेन में 31 अफराद मजीद हलाक। दुनिया में खेलों की सरगर्मियां, अवामी इज्तिमात, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार समेत सब मंसूख। दफ्तर के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया गया। मुतासरा एहलकार आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। लोगों को कौंसिल ऑफिस में सर्विसेज की बहाली तक ऑनलाइन सर्विसेज से इस्तेफादा करने की हिदायत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 मार्च तक तौसी कर दी। नैब अपोजिशन लीडर से 2003 से 2007 के दरमियान बनने वाले असासजात की तफ्तीश कर रहा है। बेगम सफदर अवान जज्बाती बयानात देकर दोबारा मुल्क से बाहर जाने का एजेंडा लेकर आई हैं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा, मरियम नवाज जब भी बोलती हैं शरीफ खानदान मुसीबत में फंस जाता है। वो अब कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 2 दिन से छाए मंदी के बादल छट गए। 36,000 की हद बहाल। कारोबार के आगाज पर 1682 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट बंद कर दी गई थी। मार्केट खुलने के बाद कारोबार में रिकवरी जारी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बदतरीन मंदी की लपेट में। अमेरिका, जापान, हांगकांग, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, ताइवान, चीन और इंडोनेशिया समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी की लहर। भारत की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 3000 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट बंद।